चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां हम बात कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए, ज़्यादा ना समय लेते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास 5वीं क्लास होने वाली है। 4 क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। Located in the middle of the flower, dash is the female reproductive. Option A अंडक कार्पेल, ऑप्शन बी पंखुड़ी पेटल, ऑप्शन सी पुंकेसर स्टेमेंस, ऑप्शन डी फूल फ्लावर। समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडक यानी कि कार्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डैश नग्न बीजी होते हैं, डैश आर नेक्ड सीड्स। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी नींबू एंड लास्ट ऑप्शन डी गेहूं। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? Who among the following laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination? A. Ernest Rutherford, option B. Democritus, option C. Joseph L. Proust, option D. Antony L. Lavoisier। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटोनी एल लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ अ न्यू बोर्न गर्ल? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स। और यही अगर न्यू बॉर्न बॉय के लिए अगर पूछेगा, बालक के लिए अगर पूछता है, तो ये आपके लिए हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। ये किसके लिए? न्यू बॉर्न बॉय के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। द टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन। ऑप्शन ए मूत्राशय यानी ब्लैडर में, ऑप्शन बी अंडाशय यानी ओवरी में, ऑप्शन सी योनि यानी वेजाइना में, ऑप्शन डी अंडकोश की थैली यानी कि स्क्रोटम में। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडकोश की थैली यानी कि स्क्रोटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज वर्क्स ऑन। ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन बी केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन सी परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, समय समाप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परम दाब है एब्सोल्यूट प्रेशर इज। ऑप्शन ए गेज दाब प्लस 1 बार, ऑप्शन बी गेज दाब प्लस 2 बार, ऑप्शन सी गेज दाब माइनस 1 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 100 वॉट तथा 500 वॉट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? What will be the ratio of resistance of 100 watt and 500 watt bulb if the voltage is same? Option A 1:5, option B 5:1, option C 2.5:1, option D 1:25। ये बनाइए। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 5:1। आइए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आर निकाल लेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी होगा। अब पहले बल्ब का हम निकालेंगे तो पावर P1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। अब वोल्टता V होगी। दूसरे बल्ब की P2 हो जाएगी,
R2 होगा और वोल्टता V ही होगा, क्योंकि वोल्टता यहाँ पर क्वेश्चन में समान बोल रहा है। अब इसको हम रख लेंगे, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर अपॉन P2। तो सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन P1 और ये उल्टा ऊपर चला जाएगा तो P2 ऊपर हो जाएगा, और V स्क्वायर, ये V स्क्वायर और ये V स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा P2 डिवाइडेड बाई P1। वैल्यू के यहाँ पास रख देंगे तो P2 का 500 वाट है और पहले वाले का 100 वाट। ये हो जाएगा आपका 5:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ऑप्शन ए ऊर्जा एनर्जी, ऑप्शन बी त्वरण एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी कार्य वर्क, ऑप्शन डी शक्ति पावर। समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पावर यानी कि शक्ति। कैसे, तो देख लीजिए। पावर इज इक्वल टू होता है, देखिए, वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई टी। अब इसको हम एफ इंटू डी अपॉन टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी होता है, तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर M1 and M2 respectively. The magnifying power of the microscope will be option A M1 into M2, option B M1 plus M2, option C M1 upon M2, option D M2 upon M1। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए M1 इंटू M2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? एन इको रिटर्न्स इन 3 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स? ऑप्शन ए 513 मीटर, ऑप्शन बी 342 मीटर, ऑप्शन सी 644 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 171 मीटर। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 513 मीटर। आइए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमको दूरी निकालनी होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये सबको पता ही है। तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका 342 इंटू 3 करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 1026। अब ये टोटल दूरी है, आपको केवल हाफ दूरी निकालनी है, तो 1026 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा 513 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाई? ऑप्शन ए वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ऑप्शन बी वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन सी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, एंड ऑप्शन डी उनका स्वाद कड़वा होता है। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कि नीले लिटमस को वो लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये गुड़ का क्षार नहीं है, क्योंकि ये अम्ल का क्षार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? विच रिएक्शन ऑकर्स व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन ए युगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दहन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। चलिए समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ टोटल ऑफ 3 सेल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट?
ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आर्गन। समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स? ऑप्शन ए इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी एस्टर एंड लास्ट ऑप्शन डी इथेनॉल। समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खाली स्थान, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल प्रोड्यूस एन अल्कलाइन ऑक्साइड। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 20। साथ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20, क्योंकि 20 में किसका है? ये है कैल्शियम का, और कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज W एंड एटॉमिक नंबर इज n। What will be the number of protons in the center of this atom? ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी W minus n, ऑप्शन सी W एंड ऑप्शन डी W plus n। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए n, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी नाइन्थ एंड ऑप्शन डी फर्स्ट। समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड, क्योंकि एट्थ का वाला फर्स्ट के जैसा है, नाइन्थ वाला सेकंड एंड टेंथ वाला थर्ड, इसी तरीके से इसका आगे का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? विच प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर? ऑप्शन ए सोडियम और पानी, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम और क्लोरीन एंड लास्ट ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो चलिए आज के वीडियो का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से 20 क्वेश्चन के सेट के साथ, और बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी की क्लास और छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की क्लास चालू होने वाली है। इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।